बंद कर दे, गेट बंद कर दे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो प्रोबेबली आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की लास्ट क्लास हो सकती है अगर आप लोग साथ दोगे तो। इसमें मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, है ना। जैसे कि आपको बताया, मैंने किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक में जल्दबाजी नहीं की है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। जी, हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में चल रहे हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो V1 से शुरू होते हैं या फिर लेट से शुरू होते हैं। V1 वाले मैंने आपको कल करा दिए थे। लेट वाले तीन प्रकार के होते हैं, एक टाइप मैंने आपको कराया था शायद, तो मैं तीनों टाइप आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है जी। जी, एक बार थंब अप कर देंगे कि ऑडियो विजुअल सही है। एक बार थंब अप कर देंगे कि ऑडियो विजुअल सही है। बस ये थंब अप मेरे को आपसे चाहिए और फिर मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। जी, पहले मैं इंपेरेटिव सेंटेंस को देखता हूं। सबसे पहले मैंने आपको V1 वाला कराया था जी। सबसे पहले मैंने आपको V1 वाला कराया था, तो पहले मैं V1 वाले बता देता हूं। माई फ्रेंड सेड टू मी। सेड टू को हम मेरे भाई ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, फॉरवर्ड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में बदलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं। ठीक है। तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड रहेगा। सेड टू को मेरे भाई हम या तो देखेंगे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, इस सब चीज में बोलेंगे। तो दोस्त क्या करेगा? दोस्त ऑर्डर तो देगा नहीं, ना ही दोस्त रिक्वेस्ट भी कर सकता है। हालांकि दोस्त बेसिकली प्रपोज करता है, सलाह देता है, प्रपोज करता है, यार मेरे पास आ जाओ ऐसे। तो माई फ्रेंड प्रपोज्ड मी। एक बात और, प्रपोज्ड के साथ टू आता है, टू मी आएगा। कल शायद क्लास में मैंने ध्यान दे लेना, शायद अगर मैंने कराया तो मैं टू लिखाना भूल गया हूं। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो मेरे भाई, और ये इसके बाद टू आएगा, सजेस्टेड टू मी और प्रपोज टू मी करके होगा। टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा अगर ऑब्जेक्ट है तो। टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा अगर ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है जी। एक बार जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो वाला भी कराऊंगा, वो वाला भी कराऊंगा, सारे कराऊंगा। 10 मिनट का बस मुझे टाइम दे दो। ठीक है, 10 मिनट का टाइम दे दो। प्रपोज्ड मी, तो मेरे भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाऊंगा। कम टू। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन माई फ्रेंड के पास जाएगा। माई फ्रेंड के लिए ही प्रोनाउन, ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। न्यू है तो ठीक है। ठीक है, न्यू है तो ठीक है। माई फ्रेंड का माई फ्रेंड रहा। सैड टू का प्रपोज्ड किया, ऑब्जेक्ट है तो टू लगा के मी कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाया। कम टू, टू के बाद वी वन आता है। कम टू मी को मैंने हिम में बदल दिया, हिम में बदल दिया। अच्छा यार, यहां आओ एडवाइस थोड़ी ना देगा, ये मेरे पास आओ। ये कोई एडवाइस है? मेरे पास आओ, है ना। ये कोई एडवाइस तो है नहीं। अब देख लो डोंट वाला। डोंट वाला जो होता है ना हमारा, डोंट वाला, डोंट वाला जो होता है उसे हम किस में बदलते हैं? मैंने यहाँ पे लिखाया होगा यार, डोंट वाला। पीडीएफ कौन सी लगा दी है ये, कोई नहीं। डोंट को मेरे भाई हम बदलते हैं नॉट टू में। नॉट टू में डोंट को बदलेंगे, नॉट टू में। डोंट को टू नॉट में आपको एग्जामिनर बदल के देगा, टू नॉट में नहीं बदला जाता है। डोंट को नॉट टू में बदलते हैं। तो टू ऑब्जेक्ट समझ नहीं आया। ठीक है, नहीं, टू जो होता है और प्रपोज्ड के पास, सजेस्टेड के बाद टू आता है। देखो सेंटेंस इतना हो सकता था, सेंटेंस इतना हो सकता था। मैं जैसे एक और एग्जांपल दूं, दो सेंटेंस में आपको लिखता हूं। माई टीचर टीचर सैड। माई टीचर सैड, जैसे अटेंड द ऑनलाइन क्लास। ठीक है मेरे भाई। और दूसरा हो सकता है, माई टीचर सेड टू मी, अटेंड द ऑनलाइन
क्लास। दो सेंटेंस है, ठीक है, दो सेंटेंस है। हाँ, नॉट टू पे ही आ रहा हूं मैं, सारे टाइप बताएंगे, टेंशन मत लो। तो मेरे भाई यहां पे होगा माई टीचर का, तो माई टीचर। सेड, देखो मेरा टीचर बोल रहा है ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, तो मेरा टीचर, तो टीचर क्या करेगा, ऑर्डर देगा। भाई टीचर तो ऑर्डर देगा ना, फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं, सब हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे जो टीचर है मेरे भाई, टीचर तो ऑर्डर देगा, तो माई टीचर, चलो मैं कैसे बोलूं, माई फ्रेंड कर लो, टीचर की जगह फ्रेंड, जब आपको समझ में आएगा। माई फ्रेंड कर लो, तब आपको समझ में आएगा जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। माई फ्रेंड सेड अटेंड द ऑनलाइन क्लास, माई फ्रेंड सेड, मेरा फ्रेंड बोल रहा है ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, तो मेरा फ्रेंड तो एक सजेशन दे रहा है ना, तो मैं यहां लिखूंगा माई फ्रेंड सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाऊंगा, आगे एट एज इट इज, अटेंड द ऑनलाइन क्लास। ठीक है मेरे भाई, यहां तो ये रहा, यहां तो ये रहा, ठीक है जी। ओके, नोट्स की राइटिंग ठीक से लिखे। यहां पे माई फ्रेंड का माई फ्रेंड रहेगा, सैड टू को मैंने प्रपोज्ड में बदला, या सजेस्टेड में, जो आपका मन करे। अब मी है तो मैं टू मी लगाऊंगा, बात ये है। सजेस्टेड के बाद किसको सजेस्ट किया ये नहीं था, तो मैंने सजेस्टेड लिखा। अब अगर किसको सजेस्ट किया है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो मैं टू लगाऊंगा। सजेस्टेड मी गलत होगा, अगर मैं बोलूंगा सजेस्टेड मी तो वो गलत है, सजेस्टेड टू मी आएगा। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, आगे एज इट इज, अटेंड द ऑनलाइन क्लास। ठीक है, ये ए स्मॉल बना लेना, ए स्मॉल बना लेना। बात समझे, बात समझे। हाँ, एडवाइस भी ये टीचर ना, टीचर ऑर्डर देने का हकदार होता है, टीचर ऑर्डर देने का। और ऑनलाइन क्लास अटेंड करो तो टीचर का लगभग ऑर्डर होगा ना, अपनी क्लास को ऑर्डर देगा। ठीक है, बात समझे। आप बोले जी और मेरे को वो वाली बात समझ में नहीं आई थी, मैंने वो वाली बात आपको बता दी। अब मैं आ रहा था डोंट वाले पे। डोंट को नॉट टू में बदलते हैं, ना कि टू नॉट में। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। डोंट वाले एग्जांपल कहाँ गए भाई, जी हाँ ये रहे, डोंट वाले एग्जांपल ये रहे। डोंट को नॉट टू में बदलेंगे, टू नॉट में नहीं बदलेंगे, टू नॉट में नहीं बदलेंगे। माई फादर सेड टू मी, तो माई फादर का माई फादर होगा। माई फादर, सेड टू मेरे भाई टोल्ड में चला जाएगा, टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और डोंट की जगह नॉट टू कर दूंगा मैं, नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव, नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। या माई फादर, यहां पे आप फॉरबैड नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉरबैड के साथ नॉट नहीं आता है। अगर डोंट वाले को आपने फॉरबैड से बना दिया है तो टू ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे। हाँ, डबल टू आ सकता है, डबल टू में क्या दिक्कत है। सेंटेंस में प्रेपो नहीं आती, प्रेपो तो 20 आ जाएंगी, 30 आ जाएंगी, प्रेपो का क्या मतलब है। नाउन ही तो रिपीट नहीं हो सकती, प्रोनाउन तो, प्रेपो तो कितना भी रिपीट हो। अगर देखो, एक तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, बात को समझना, आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया है। दूसरा इसको बनाने का तरीका है, माई फादर फॉरबैड मी, माई फादर फॉरबैड मी। हाँ मी है ना, हाँ मी है, ठीक है मी। अब मैं टू ड्रिंक एंड ड्राइव करूंगा, टू ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि फॉरबैड के साथ नॉट नहीं आता है, फॉरबैड के साथ नॉट नहीं आता है, फॉरबैड के साथ नॉट नहीं आता है। ये होता है इसका लॉजिक, क्योंकि हम मेरे भाई फॉरबैड के साथ ना नॉट नहीं लगाते हैं, फॉरबैड के साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं जी।
सर जी यू आर लुकिंग स्लीपी। भाई हम स्लीपी दिख रहे हैं, हम रात ढंग से नहीं सोए हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, टू के बाद तो वी वन आता है ना, टू ड्रिंक, टू के बाद तो हमेशा वी वन आता है, टू के बाद हमेशा वी वन आता है। टू ड्रिंक अगर एंड के इधर वी वन है तो इधर भी वी वन ही होगा, इधर भी वी वन ही होगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। मैंने आपको डोंट वाला बता दिया। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था डोंट वाला, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि भाई मुझे पहले डोंट वाले कराने हैं, फिर मैं आपको लेट वाले कराऊंगा। हाँ जी, ऑर्डर्ड मी कर लो, ऑर्डर्ड मी कर लो, वो तो हमको देखना है ना, वहां पे ऑप्शन क्या दिए हैं, वो ये जो है ना ये हमको ऑप्शन में देखने पड़ते हैं। देखो अब जैसे मैं आपको बताऊं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नॉट डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। तो आप देखोगे जी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज, द टीचर स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, ये तो स्कोल्ड नहीं जाएगा, दे शुड नॉट मेक अ नॉइज। द टीचर वार्न द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, दैट लगा दिया, दैट नहीं लगेगा, दैट डोंट नहीं लगेगा, तो इस वजह से गलत हो गया। हमको ऑप्शन देखने होते हैं चारों कि ऑप्शन में किस प्रकार से बनाया गया है, ऑप्शन में किस प्रकार से। नहीं, फॉरवर्ड के साथ टू नहीं आता है, सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ टू आता है, सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ टू आता है। माई टीचर, अब देखो माई टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे आस्क तो किया नहीं है, तो द टीचर ने वॉर्न किया है, शोर मत मचाओ, शोर नहीं मचाने की चेतावनी दी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो यहाँ पे लिखा है वही आएगा, मेरे को देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ये सब चीजें हैं, मेरे को ऑप्शन देखने पड़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकेडमिक रूप से आप समझ ही नहीं सकते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको देखने पड़ते हैं ऑप्शन से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में फिर आप समझ जाओगे जी हमको रूल से अलग भी जाना होता है, ऑप्शन देख के, ऑप्शन देख के हमको रूल से अलग जाना होता है, हमको ऑप्शन में सारी चीजें फिट बैठानी होती है, ये रीजन होता है इसका। ठीक है, दैट क्यों, डोंट वाले में दैट नहीं लगाते, नॉट टू लगाते हैं। डोंट वाले में डोंट नहीं रहेगा, गलत है, दे शुड नहीं रहेगा, गलत है, डोंट वाला नॉट टू से बनता है, डोंट वाला नॉट टू से, अभी तो बोला, अभी तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये बताया मैंने यहाँ पे, ये वाला मैंने आपको बताया, ये डोंट वाला, डोंट वाला नॉट टू से बनाते हैं जी, डोंट वाला नॉट से बनाते हैं मेरे भाई, नॉट से बनाते हैं, बताया तो मैंने आपको अभी। क्लास बैक हो रही, क्या क्लास बैक होने की कोई समस्या है, एक बार जल्दी से बताएंगे, क्लास बैक होने की कोई समस्या है जी, जी ठीक है, क्लास रुक जा रही है, बिल्कुल। हाँ, अगर आप सपोर्ट करोगे तो आज लास्ट डे हो जाएगा इस चैप्टर का। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर, अब देखो टीचर क्या करेगा स्टूडेंट्स को, अब यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन बन सकते हैं। अब टीचर स्टूडेंट्स को क्या कर सकता है, टीचर स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकता है, टीचर स्टूडेंट्स को सलाह दे रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे लिख सकते हो। वो हमको ऑप्शन में देखना है, ये चीज हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, सजेस्टेड द स्टूडेंट्स, डोंट को नॉट टू में, नॉट टू लाई, बस बात ये है, डोंट को नॉट टू में बदलेंगे, डोंट को नॉट टू में बदलेंगे। ठीक है जी, क्लास ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई, अब हम आ जाते हैं इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस में एक दो करा देता हूं। द मदर सेड टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस। तो मदर ने, देखो आप बोलोगे जी इंपेरेटिव सेंटेंस में तो आप बोल रहे थे सजेस्टेड आता है, प्रपोज्ड आता है, ये सब आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब कोई भी क्वेश्चन में ना सजेस्टेड लिखा है ना प्रपोज्ड लिखा है, अब क्या मैं चारों ऑप्शन गलत कर दूं, ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं चारों ऑप्शन हाँ टोल्ड से ही बन जाएगा। मेरे को ऑप्शन देखने, ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, तो उस वाली बात पे नहीं जाएंगे, सेट टू किस में बदलेगा, उस पे नहीं जाना आपको। अब यहां पे आप बात देखो, अब सेंटेंस में मैंने बोला इंपेरेटिव सेंटेंस है, V1 से शुरू हुआ है लीव,
सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, इसमें बदलते हैं। अब ऑप्शन में तो नहीं दिया एक में भी, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता ना मैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे जी सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड टू में नहीं बदलते, सैड टू में नहीं रह सकता। तो या तो ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है, दोनों में से एक ठीक है, दोनों में से एक ठीक है। सही बात है जी, दोनों में से एक सही होगा। अब देखो, मदर मदर, टोल्ड टोल्ड, मेघा मेघा। अब मैंने बोला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू लगाते हैं, टू टू, लीव लीव, फॉर फॉर, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मेघा के पास जाएगा, मेघा सी है, सी का योर ऑफिस का हर ऑफिस हो जाएगा, हर ऑफिस। नाव का देन हो जाता है, नाव का देन हो जाता है, ऑप्शन डी ठीक है। नाव को देन में बदलूंगा, ऑप्शन ए गलत है। समझे बात को? बात समझे ना? इसको बहुत ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख के अपना आप ठीक हो जाता है। आप बोलो इतनी सारी बातें हम याद कैसे रखेंगे? याद रखनी ही नहीं है। अब देखो, आपने सबने ऑप्शन देख के बता दिया जी, नाव का देन होगा, सजेस्ट इस बार में तो नहीं दिया जी। हाँ जी, अगर ऑब्जेक्ट है तो टू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और क्वेश्चन दो, देखो जी, मदर सेड टू मी एंजॉय योर वेकेशन विद योर फ्रेंड्स। तो यहां पे देखो, फिर मदर ने सेड टू को टोल्ड में बदला है, मदर टोल्ड मी, तो मेरे भाई दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा। टू एंजॉय माई वेकेशन विद माई फ्रेंड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। आस्क्ड मी टू एंजॉय माई, नहीं। बात समझ गए है ना? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि हमको हमको कुएं का मेंढक नहीं बनना, हमको अड़िग नहीं रहना एक बात पे, हमको देखना है परिस्थितियां, हमको देखने, हम यही तो करते हैं, है ना? डोंट स्टिक टू योर गन्स। हमको एक बात पढ़े हुए नहीं रहना, हमको देखना है परिस्थिति कैसी है, हमको देखना है ऑप्शन कैसे है, ऑप्शन कैसे है। नहीं, आस्क्ड में क्यों जाएगा ये वाला? देखो, माय मदर मदर टोल्ड टोल्ड मी, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में, एंजॉय एंजॉय योर सेकंड पर्सन मी के पास, मी का एडजेक्टिव केस माई, वेकेशन विद योर सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा, मी का माई फ्रेंड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाने की मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप जो है बात को समझना, बात को समझना ऑप्शन से, ऑप्शन से। द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखो उसने ऑर्डर्ड से बना दिया, यहां पे उसने ऑर्डर से बना दिया, प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया है ना? माँ भी बच्चों को सजेशन दे सकती है अपने दोस्तों के साथ जाओ और भी एंजॉय करो वेकेशन, नहीं। तो हमको देखना है, तो आस्क्ड से तो नहीं बनेगा मेरे भाई, आस्क्ड से तो नहीं बनेगा, इसको अभी काट दो, पहले ये वाले चेक कर लो। प्रोफेसर ऑर्डर्ड, ऑर्डर द स्टूडेंट टू टू पोस्ट पोस्ट, दिस का मेरे भाई दैट हो जाता है, दिस गलत है, दिस का दैट हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए समझ हो सही हो गया। बात समझन में आई? आगे बात समझन में? बताओ जी, ठीक है? किसी को एनी दिक्कत? थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ा लूं मेरे भाई, अब स्पीड बढ़ा लूं। अब देखो, ये डोंट वाला है, डोंट वाला है, डोंट वाला डोंट में नहीं रहेगा, डोंट वाला नॉट टू में रहेगा, डोंट वाला डोंट में नहीं रहेगा, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अब दो ऑप्शन देख लो, द कोच सेड टू द चिल्ड्रन, द कोच है, कोच कमांड करता है, कमांड करता है, तो कमांड के साथ टू नहीं आता है। मैंने बोला प्रपोज्ड के साथ टू आता है, सजेस्टेड के साथ टू आता है, कमांड के साथ टू नहीं आता है, आई कमांड यू करके आता है, तो मेरे भाई इस वाले में ये वाला ठीक हो जाएगा। अब आप बोलोगे जी ये कैसे पता चलेगा कि सैड के साथ टू आए, मतलब प्रपोज्ड के साथ आएगा, सपोज्ड सॉरी प्रपोज्ड सजेस्टेड के साथ टू आएगा, ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं आएगा। ये आप मैं प्रेपो में पढ़ाऊंगा ये वाली चीज आपको स्पेशल। यहां सिर्फ आप इतना देख लो, सजेस्टेड, सजेस्टेड टू मी होता है, प्रपोज्ड टू मी होता है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी होता है, उसके साथ टू नहीं आता है, इनके साथ टू आ जाता है। ठीक है, ओके जी। अब मैं आपको लेट वाले करा दूं कुछ, अब मैं आपको कुछ लेट वाले करा दूं, लेट वाले क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं लेट वाले, क्योंकि लेट वाले के लिए आप कल भी थोड़े से कंफ्यूज हुए थे। लेट,
लेट से तीन प्रकार से बन सकते हैं, लेट के क्वेश्चन तीन प्रकार से आ सकते हैं। तो लेट वाले में तीन तीन तरीके से ही आपको लेट वाले बताऊंगा, ठीक है जी। लेट में अगर कोई प्रपोज्ड की जाए बात, प्रपोज्ड अगर बात को किया जा रहा है, अगर लेट में किसी बात को सपोज या प्रपोज किया जा रहा है, एक तो होगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ये बदला जा रहा है सैड टू को, सैड टू को बदलूंगा मैं प्रपोज्ड या सजेस्ट में, प्रपोज्ड या किसमें, प्रपोज्ड या सजेस्ट। पानी है भाई इधर, बताओ जी। एक होता है प्योर सजेशन, अगर दिया जा रहा है, प्योर सजेशन दिया जाए तो उसमें भी सजेस्टेड में बदला जाता है। और देखो यहां पे बदला जाएगा, ये तो सेड टू को, यहां पे लेट को बदला जाएगा टू में, टू प्लस V1 में, यहां पे लेट को बदला जाएगा, यहां पे लेट को बदला जाएगा वी या दे सुड में। यहां पे हम लेट को बदलेंगे, लेट की जगह वी या दे सुड। यहां पे हम जी, आई प्रपोज्ड यू, नहीं, आई प्रपोज्ड टू यू टू डू समथिंग, जी, आई प्रपोज यू, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होता है, उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। अगर कहीं पे मेरी भाई, कहीं पे किसी चीज को अलाउ किया जा रहा है, अलाउ, अलाउ किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है, सेंटेंस का सेंस आ रहा है अलाउ का, परमिशन मांगने का, भाई मुझे अलाउ कर दो, मुझे परमिशन दे दो, तो सैड टू बदलेगा अलाउड में, परमिशन में। मैंने लिख दिया, ये सैड टू को बदलते हैं हम, सैड टू को, सैड टू को हम बदलते हैं। आप लेट वाले ना, लेट वाले शॉर्ट डायरी में लिख के ला सकते हो, लिख के ला सकते हो। और इसमें लेट को बदला जाता है, लेट को बदला जाता है टू प्लस V1 में। ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी। आपके बनाने को दिल से सैल्यूट है। क्या क्या लिखते हो, क्या क्या बोलते हो, अब देखना, बात को समझना। माई फ्रेंड सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट्स हेल्प द पुअर, द स्टूडेंट सैड, थोड़ा गैप देके लिखता हूं नीचे, द स्टूडेंट सैड टू द टीचर लेट मी गो होम। ये आप नरेशन में शॉर्ट डायरी लेट वाले की जरूर बना लेना, अलाउड होगा, अलाउड ही होगा। सजेस्टेड के बाद टू नहीं है तो मैं भूल गया हूंगा भाई, वो कर लेना, वो आप कर लेना।
हाँ जी, अब ठीक है। वो इसके सेल डाउन हो गए थे तो वॉइस नहीं आ रही होगी, इस वजह से मैंने आपसे बोला था। ठीक है जी। हाँ, इसमें जो है अगर मेरे की सेंस है अलाउ करने का, परमिशन का, रिक्वेस्ट का, तो मैं लेट मी को 2+v1 से बनाता हूं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये तो मैं आपको एकेडमिक वे में पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वे में आएंगे, चुटकी बजा के क्वेश्चन होंगे, वो मेरी गारंटी है, वो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, वो मुझे पढ़ाना है, वो मुझे कराने हैं आपसे क्वेश्चन। ये मत सोचना सर जी इंपेरेटिव तो 2-3 तरीके से बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें कराऊंगा, उसके टेंशन मत देखो बिल्कुल भी। ठीक है, तो माई फ्रेंड सैड, अब मेरा फ्रेंड कह रहा है भाई हेल्प करो गरीबों की, तो इसमें ये कौन सा वाला जा रहा है, कौन सा वाला जा रहा है? तो मेरा फ्रेंड यहां पे सजेशन दे रहा है। भाई मेरा जो दोस्त है सलाह ही तो दे रहा है मुझे, यार गरीबों की मदद करते हैं चलो, ये तो सलाह दे रहा है। तो सलाह वाले को या तो सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, जैसे तुम्हारा मन करे, ये बस स्टिक टू योर गन्स मत रहना, अडिग मत रहना, नहीं जी यही होगा। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड, सजेस्टेड, अब देखो यहां में सजेस्टेड है, सजेस्टेड है। अब देखना खेल सारा बदलेगा, तुम कहोगे जी कर क्या रहे हो भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट, लेट को बनाते हैं दे शुड में, दे शुड हेल्प, आगे एज इट इज द पुअर। अब बोलोगे जी अब इस बार आपने टू क्यों नहीं लगाया? मेरे भाई दे सब्जेक्ट है, क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट आता है, सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज है, क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चला गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चला गया। यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी अगेन, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चला गया। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, अब देखो स्टूडेंट टीचर से कह रहा है लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब स्टूडेंट टीचर से कहेगा भाई मुझे घर जाने दो, तो रिक्वेस्ट करेगा ना, तो द स्टूडेंट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो मेरे भाई यहां पे आएगा, लेट को मैंने बोला था रिक्वेस्ट वाले को में मैं लेट को बदलता हूं, लेट को बदलता हूं उसी अलाउ, अलाउ में मतलब अलाउ करके, अलाउ, अलाउ में बदलता हूं मैं से, अलाउ में उस तरीके से हम बदलते हैं। ठीक है, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ मी, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाएगा स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट के लिए ही आएगा, ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, हिम, अलाउ हिम टू गो होम, अलाउ हिम टू गो होम, इस तरीके से बन जाएगा। रिक्वेस्टेड द टीचर टू गो होम, स्टूडेंट ने टीचर से बोला घर जाओ, स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट करी घर जाओ, कुछ बोल रहे हैं जी, स्टूडेंट ने टीचर से बोला जी घर चले जाओ। हाँ, सजेस्टेड के बाद भाई अलग अलग सेंस है, अलग अलग सेंस है। आपको देखो मैं, ये मेरी गारंटी है, लेट वाला ऑप्शन से मैं आपको कराऊंगा, लेट वाला ऑप्शन से मैं आपको कराऊंगा। ये एकेडमिक वे में पढ़ा रहा हूं, अब आपको इतना इसलिए इसलिए आपको ये मुश्किल लग रहा है। हाँ ठीक है, तो मेरे भाई यहां सैड टू है, भाई ये रहा सैड टू, तो खाली सैड है तो मैंने सजेस्टेड छोड़ दिया, अगर सैड टू समवन होता तो सजेस्टेड टू समवन होता, खाली सैड है तो मैंने सजेस्टेड में बदला। ये वाली चीज तो मैंने आपको यहां भी बताई, ये वाली चीज तो मैंने दो एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे बताई है। ये देखो यहाँ पे, तुम आज, मुझे लग रहा है तुम आज मुझे कम करने नहीं दोगे, मुझे ये आ रही है फीलिंग। खाली सैड था तो मैंने सैड में बदला, सैड टू था तो मैंने सजेस्टेड टू में बदला, सजेस्टेड टू में बदला जी।
ठीक है, इसमें लगेगा। हाँ, तो सुड के बाद तो V1 ही आता है, सुड के बाद तो V1 ही आता है। हिम के बाद टू, मेरे भाई देखो, टू के बाद ही तो V1 आएगी। तुम सारे रूल, पहले वाले रूल भूल रहे हो। तुम पहले वाले सारे पहले वाले रूल भूल रहे हो। जब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये आपको दिक्कत इस, मैंने को गलती करी, मेरे को ऐसे एकेडमिक नहीं पढ़ाना चाहिए था। आगे बैच में मैं एकेडमिक वे में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे आगे मैं इसको ऑब्जेक्टिव वे में ही पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट से दिखाऊंगा। आपको ये दो तीन चीजें देखनी है बस। ऑब्जेक्ट मेरे भाई यहाँ पे V1 है, तो 2 + V1 नहीं हो जाएगा, 2 + V1। ठीक है जी, हाँ जी। अलो करो भाई, उसको अलो करो, जाने दो वाला सी ना, अलो करो। ठीक है जी, बिल्कुल। ये रिक्वेस्ट जो है ना, वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो डायरेक्ट उसके बाद नाउन प्रोनाउन आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास कितनी लगे उसमें दिक्कत मत लो। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एक बार करा दूं मैं, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन स्पेशली मैं आपको किसके कराऊंगा, इंपेरेटिव के कराऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इंपेरेटिव के, 20 नहीं, लो तुम छोड़ो, 20 नहीं, 30 क्वेश्चन मैं इंपेरेटिव के कराऊंगा। 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, उसमें 30 क्वेश्चन इंपेरेटिव के होंगे और वो ऑप्शनल होंगे, और ऑप्शन देख के आप इजीली कर लोगे, वो इजीली आप कर लोगे। ठीक है, इजीली कर लोगे, उसके टेंशन मत लो। अब हमारा बच जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं मेरे भाई, ऊपर कौन से हैं, फिर ये इंपेरेटिव है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर हम किसी को श्राप दें या आशीर्वाद दें, उसे ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब ऑप्शन शिव, शिवजी से आप ऑप्शन मांग रहे हो, शिवजी से आप, भाई आप देखो, ऑप्टेटिव मतलब ऑप्शन शिव, शिवजी से आप ऑप्शन मांगोगे, क्या मांगोगे, अपने दोस्त के लिए, अपने लिए मांगोगे कि हे भगवान मेरा CGL क्रैक हो जाए, हे भगवान मेरा CPO क्रैक हो जाए, CHSL क्रैक हो जाए, है ना। और अपने दोस्त के लिए क्या मांगोगे, अपने दोस्त के लिए हे भगवान वो फेल हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, वो मर जाए। अपने दुश्मन के लिए, सॉरी, हाँ तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दुश्मन होता है करियर में, तो वो अलग बात है। ठीक, 50 करवा देंगे। हाँ, वो आपको ऑप्शन से ही समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ वो इस बैच में इतने मुश्किल इतने बना दिए क्योंकि मैंने ऑप्शन, अभी आपको ऑप्शन से नहीं कराए, ये इतने ही इजी हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा इजी हो जाएंगे। मैं क्या करता हूं, मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूं, 2 क्लास में थ्योरी पढ़ाऊंगा, 1 क्लास में रिवीजन करा दूंगा, बच्चे खुश, क्वेश्चन पूरे बनते हैं। इस बार मैंने थोड़ा डीप पढ़ाने के चक्कर में आपको लेके गया और मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हुए हो। ठीक है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस टू गो, लेट अस के बाद टू नहीं आता, लेट्स के बाद डायरेक्ट V1 आती है जी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सैड टू को भाई अगर आप प्रे कर रहे हो तो विश, या तो प्रे करोगे या विश करोगे या कर्स करोगे, या तो किसी को श्राप दोगे या आशीर्वाद दोगे, है ना, श्राप दोगे या आशीर्वाद दोगे। और इसमें कंजंक्शन हम दैट ही लगाते हैं, सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टू लगाते हैं क्योंकि वहां पे V1 होती है, V1 दैट के बाद V1 नहीं आ सकता, दैट के बाद V1 नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं वहां पे टू के बाद V1 लगाता हूं, वहां मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलता हूं, वहां मेरी मजबूरी है। ठीक है, वहां मेरी मजबूरी है। हाँ, इतने बुरे नहीं है, तुम मेरे सामने बढ़िया मत बनो। अब देखो इसमें कैसे, हम इसको कैसे बदलेंगे। माई ग्रैंड मदर सेड, माई ग्रैंड मदर का माई ग्रैंड मदर रहेगा, माई ग्रैंड मदर सैड का सैड रहेगा, यहां सैड को किस में बदलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, लंबी उम्र, मेरी दादी माँ बोल रही है लंबी उम्र जियो, जैसे उनके पैर छूते हैं तो जीवता रहे बेटा, बना रहे,
जीवता रहे, बना रहे का मतलब है मे यू लिव लॉन्ग। तो दादी माँ ने क्या किया मेरे भाई, मेरे को विश किया है, मेरे को प्रेड की है, मेरे को आशीर्वाद दिया है। तो माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन है। अब आप ये मत बोल देना, ये मत बोल देना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मे से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू कर सकते हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मेरी दादी माँ किससे कहेगी, मेरी दादी माँ मेरे से ही तो कहेगी। तो या मैं हिडन है, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी हिडन है। मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मैं आई वी वाला लूंगा, तो दैट आई मे को बदलूंगा माइट में, माइट में, और लिव लॉन्ग को लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग को लिव लॉन्ग में बदलेंगे। यू नहीं, आई होगा। मेरी दादी माँ ने मुझसे ही तो कहेगी मे यू लिव लॉन्ग, तो यू मेरे भाई दादी माँ ने मेरे से बोला है। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मैं आई वी को प्रेफर करूंगा, आई वी को प्रेफर करूंगा। हाँ जी बिल्कुल, शॉर्ट डायरी के नोट्स नहीं दिलाऊंगा, जीवन में भी नहीं दिलाऊंगा, नहीं दिलाऊंगा कभी भी। और बाकी बच्चों से बोलूंगा दे मत देना किसी को शॉर्ट डायरी के अपने नोट्स, अपने नोट्स किसी को शॉर्ट डायरी के दे मत देना, बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल मत देना। माई सिस्टर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी एवर, मे यू बी हैप्पी एवर। तो माई सिस्टर का माई सिस्टर रहेगा, तुम हमेशा खुश रहो, खुश रहो। तो प्रेड हो जाएगा मेरे भाई, प्रेड दैट यू फर्स्ट सेकंड पर्सन, प्रेड मी लगाने की जरूरत नहीं, कभी मी लगाओ वहां पे, यू का आई हो जाएगा, आई माइट बी हैप्पी एवर, इसका ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ही सेड टू हर मे यू ओवरकम एवरी डिफिकल्टी, उसने उससे बोला कि भाई तुम सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर जाओ, तो उसने कहीं ना कहीं आशीर्वाद सा दिया है। तो यहां पे माई मदर ब्लेस्ड भी कर सकते हो, यहां ब्लेस्ड ज्यादा अच्छा जाएगा, ब्लेस्ड। हमको देखना है ऑप्शन में क्या दिया है, मेरी दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेस दी, अपनी ब्लेसिंग दी है। ठीक है, ये वाला है। तो आप बोलोगे जी ही सेड टू हर, तो ही प्रेड हो जाएगा, कॉमन वेटेड कॉमा की जगह है दैट। यू सेकंड पर्सन हर के पास जाएगा, हर का सब्जेक्टिव के सी हो जाएगा, सी माइट, आगे एज इट इज, आगे एज इट इज मतलब ओवरकम एवरी डिफिकल्टी एज इट इज लिख देना। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, मे से सेंटेंस शुरू करके ऑप्टेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हम जब बनाएंगे ना कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, तो दैट के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। दैट एक कंजंक्शन है जो क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, एवरी डिफिकल्टी, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आती है। द सेंट सेड टू द सिनर, द सेंट मे यू गो टू हेल। तो सेंट ने क्या किया है, जो सेंट होता है साधु ने कर्स दिया है जी, है ना, कर्स दिया है, तो द सेंट कर्स्ड द सिनर, पापी को कर्स किया है, श्राप दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू जाएगा सिनर के पास, सिनर के लिए ही आ जाएगा, ही मे का हो जाएगा माइट, ही माइट गो टू हेल एंड फेस द रेथ ऑफ द गॉड, ये एज इट इज, ये आगे एज इट इज हमारा हो जाएगा। मे को माइट में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, सब्जेक्ट के बाद फिर मे को माइट में बदलेंगे। सर माइट क्यों किया, प्रेजेंट की चीजें पास्ट में जाती है ना, विल का वुड कर रहा था ना, सेल का वुड कर रहा था ना, कैन का कुड कर रहा था ना, मे का माइट करूंगा, मे का माइट करूंगा, मे का माइट करूंगा। मदर सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी, कश मतलब श्राप देना, तो मदर
ब्लेस्ड मी, ब्लेस्ड मी आ सकता है, प्रेड मी नहीं होगा, प्रेड नहीं लगाओगे, ब्लेस्ड मी, किसी को ब्लेस्ड कर सकते हो, प्रे फॉर मी कर सकते हो। दैट, थर्ड पर्सन है गॉड, तो गॉड रहेगा, गॉड माइट ब्लेस मी। यू सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी रहेगा। आप बोलो जी इसमें माइट क्यों लगा दिया, तो यहां हिडन है गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आप गॉड ब्लेस यू बोलो या मे गॉड ब्लेस यू बोलो, गॉड ब्लेस यू बोलो या मे गॉड ब्लेस यू बोलो, दोनों का सेम मीनिंग ही है। तो मेरे भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको मैं ऑप्शन से कराऊंगा। ये आपका इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएगा, लेकिन वो आएगा प्रैक्टिस के बाद, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें सैड को अगर हुर्रे आता है, हुर्रे अगर आएगा तो मैं सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलूंगा। अगर फी उफ आएगा, अब आप बोलो सर आपने इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाए हैं, आपने नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, प्रेपो आप पढ़ाने के लिए बोल रहे हो, कंजंक्शन आप पढ़ाने के लिए बोल रहे हो, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाया। इंटरजेक्शन नरेशन का पार्ट है और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू पूछा जाता है। तो यहां पे आपका चल रहा है इंटरजेक्शन, ये भी समझ लेना, इंटरजेक्शन सिर्फ यहीं पे आता है। ये सारे हमारे इंटरजेक्शन है, हमको इनको सेंस के अकॉर्डिंग बदलना होता है, सेंस के अकॉर्डिंग बदलना होता है। ठीक है जी। हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फी उफ देख के छी नहीं आती, छी, उन्हें एक्सक्लेम्ड विद डेस्पाइज या डिसगस्ट, है ना। आप ओ भाई आपको आ रही है, वाओ को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है, अलास को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाएगा, ओहो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं, ये इसमें बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहां पे हुर्रे और लिख लेना, वरना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, माई फ्रेंड सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मेरे दोस्त ने बोला हुर्रे अरे हम तो मैच जीत गए। तो मेरे फ्रेंड बोल रहा है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब खुशी में बोल रहा है, तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड रहेगा, सैड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड मतलब उसने व्याख्या की, उसने बताया, विद जॉय मतलब खुशी के साथ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट, आगे एज इट इज, जो रूल हम लगाते आए हैं। वी मेरे भाई किसका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फ्रेंड के पास जाएगा, फ्रेंड के लिए ही आएगा, लेकिन वी प्लूरल है तो ही का पड़ोसी दे ले लूंगा, दे, वी हैव वॉन द मैच, दे हैव का हैड हो जाएगा, वॉन का वॉन, दा का दा, मैच का मैच। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, इन्हें तो कोई भी कर लेगा, इन्हें तो कोई भी कर लेगा। लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है, लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है, बिल्कुल। हाँ ये मैंने लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, ये यहां पे भी लगा लेना। ठीक है, रवि सैड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो रवि ने ये बात दुख के साथ बोली है, तो रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, रवि ने बात बताई दुख के साथ, दैट, मुझे कैसे पता चला दुख के साथ बताई इस अलास वर्ड ने, कैसे पता चला जॉय के साथ बताइए इस हुर्रे वर्ड ने, दे जैसे दैट, वी फर्स्ट पर्सन रवि के पास, रवि के लिए ही, लेकिन वी प्लूरल है तो ही का पड़ोसी दे आ जाएगा, दे, हैव का हेड हो जाएगा, लॉस्ट द मैच आगे एज इट इज, आगे एज इट इज, आगे एज इट इज हो जाएगा। ठीक है जी, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोई भी कर लेता है। अब बात आती है हाउ, व्हाट या हाउ वाले, व्हाट या हाउ वाले। व्हाट या हाउ से दो प्रकार के बनते हैं, व्हाट या हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब हो
तो मेरे भाई मैं व्हाट या हाउ को बदलूंगा वेरी में। अगर यह व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन हो तो मैं व्हाट या हाउ को बदलूंगा नाइस में, लवली में, नाइस में, लवली में, और आप और बोल दो स्ट्रेंज में। इस तरीके से मैं इन्हें बदलूंगा। ये यहां पे जरूर सीख लेना, यहां आपको जरूर, विश आपकी इच्छा है कि भाई विश और प्रेम में क्या अंतर है, बहुत सिंपल सा अंतर है। विश है भाई, मेरी विश है मैं बहुत बड़ा इंग्लिश टीचर बनूं, या आपकी विश है आप क्रैक करो सीजीएल। प्रे होता है भगवान से करते हैं, प्रे कर रहे हैं हम, प्रे भगवान से कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा करा दो, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूं, पहला एग्जाम्पल देता हूं। ही सैड, ही सैड, यार अब जगह कम है, मैं थोड़ा सा, मेरे को ना पतला लिखना पड़ेगा। ही सैड, बात को ध्यान से समझना। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। ही सैड व्हाट अ सॉन्ग, ये उसने बोला है। ही सैड व्हाट अ सॉन्ग, ही सैड व्हाट अ सॉन्ग। बताओ जी। क्या करके मानेगा तू, क्या करके मानेगा, लाइन लगा रखी है। एक मिनट, ये हटाना है यहाँ से सारे। हाँ, ये क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे, नहीं हटा दे, मेरे नहीं है। बताओ जी। ठीक है जी, व्हाट अ सॉन्ग। तो देखो इसको मैं कैसे बदलूंगा, ही का ही रहेगा, सैड का सैड रहेगा, दैट का दैट रहेगा। अब सॉन्ग जो गाना है उसके लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, आप बोलोगे जी इट वाज आ, जो ऑप्शन में दिया है, लवली दिया है, ब्यूटीफुल दिया है, नाइस दिया है, वंडरफुल दिया है, जो भी ऑप्शन में दिया है सॉन्ग, इन सब में से आपको एक लगाना है जो ऑप्शन में दे रखा है, जो ऑप्शन में दे रखा है। इट वाज अ नाइस सॉन्ग। क्यों? क्योंकि वाट के बाद मेरे भाई, वट के बाद दे रखा था नाउन, वट के बाद था नाउन। तो आप बोलोगे इट वाज अ नाइस सॉन्ग, इट वाज अ वंडरफुल सॉन्ग, इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट वाज अ लवली सॉन्ग। जो ऑप्शन में कोई एक चीज दी होगी, या तो ये या ये या ये या ये, और भी कुछ ऐसा दिया जा सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, इस पे आधार पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ही सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट अ नाइस सॉन्ग, व्हाट अ नाइस सॉन्ग। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख दिया, व्हाट अ नाइस सॉन्ग। ठीक है, अब इसको कैसे बदलूंगा मेरे भाई, इसको बदलोगे ही सैड का ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। अब देखो व्हाट के बाद एक एडजेक्टिव दे रखा है, अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो मैं व्हाट को वेरी में बदलूंगा, तो आप बोलोगे जी इट वाज आ वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। और क्वेश्चन दू, ही दे या माई फ्रेंड सेड, कुछ भी लिख लो यार, माई फ्रेंड सेड
माई फ्रेंड सेड। मैं थोड़ा लिख के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मैं लिख के पढ़ाना शुरू करूँ, क्योंकि बोर हो गया पीडीएफ बनवा बनवा के भी। पीडीएफ बनाओ ये तो अब ऐसा लगता है यार क्या पीडीएफ बनवानी, क्यों टेंशन पालनी पीडीएफ की, उससे बढ़िया सीधा सामने आओ पढ़ाने लग जाओ। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ना प्रोडक्टिविटी कम आती है, ये बात आप मानोगे। पीडीएफ से पढ़ाने में और ऐसे पढ़ाने में कम प्रोडक्टिविटी आती है। माई फ्रेंड सेड, है ना, जीएस वगैरह मतलब लिख के पढ़ानी ज़्यादा अच्छी होती है, मैं मानता हूँ। इंग्लिश को आप बड़े से बड़ा टीचर देख लेना, इंग्लिश को स्लाइड से ही पढ़ाता है, पीडीएफ से ही पढ़ाता है, पीडीएफ से ही पढ़ाता है। माई फ्रेंड सेड हाउ फास्ट यू आर, हाउ फास्ट यू आर, तुम कितना तेज हो। इसका बदलेगा माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मेरा दोस्त ने मुझसे बोला होगा, मैंने बोला जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है आई वी को मैं लूंगा, तो मैंने आई ले लिया। आई वॉज वेरी फास्ट, आई वॉज वेरी फास्ट, फुल स्टॉप आ जाएगा, है ना। बस सिंपल सी बात है। नहीं, ठीक है जी, बात क्लियर है। नहीं जी, ठीक है, बात समझे। अगर देखो ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि जो चीजें भूलने वाली होती है ना मैं उनको शॉर्ट डायरी में नोट कराता हूं। व्हाट हाउ के बाद अगर नाउन आए तो आपको नाइस लवली स्ट्रेंज में बदलना है। व्हाट हाउ के बाद कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो व्हाट हाउ बदला जाएगा वेरी में। व्हाट या हाउ बदला यार सॉन्ग के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे, सॉन्ग के लिए इट ही करोगे ना, सॉन्ग के लिए तो आप इट प्रोनाउन करोगे। माई फ्रेंड सेड दैट आई वॉज वेरी फास्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक है। यार सॉन्ग के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे ना, आप किसको बता रहे हो अच्छा क्या है, गाना अच्छा है तो गाने के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे। सेंटेंस पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, इंग्लिश में ऐसा ही होता है। वॉज कहां से आया, ऐसे ही आ जाता है। इट कहां से आया, ऐसे ही आ जाता है जी। व्हाट कहां से आया, इट कहां से आया। ये एक एक एग्जाम्पल इनके आपको रटने पड़ेंगे, ये एग्जाम्पल रट लेना। what a song, it was a very nice song. What a nice song, what a song, it was a nice song, it was a beautiful song, lovely song, wonderful song। what a song को और what a beautiful song, it was a very beautiful song। मतलब आपको एक एग्जाम्पल शॉर्ट डायरी में ये वाला पेज पूरा लिखना, ये वाला पेज पूरा लिखना, ठीक है, पूरा लिखना, सही बात है जी, ठीक है। अब हम कल, आप बोले तो कल हम प्रैक्टिस क्वेश्चन रख ले या फिर संडे में रखें, बताओ जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन संडे रखें या आप चाहोगे कल रखें। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। कल हम इंपेरेटिव की ना, कल जो हमने आज पढ़ा है कल इनके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन रख लेते हैं। कल मैं नरेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन रख लेता हूं, कल मैं नरेशन प्रैक्टिस रख लेता हूं, क्योंकि वरना मुझे पता है आपको सब्र नहीं आएगा, फिर आप लोग मुझे बार बार टैग करोगे, और जबकि ये चीज बहुत इजी है, मुझे पता है बहुत इजी, आपको भी पता है बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन एकेडमिक वे में पढ़ाने से ऐसा ही लगता है, और जब मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो कल हम नरेशन की ना प्रैक्टिस कर लेंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होंगे सारे। 50 क्वेश्चन में मैं 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा स्पेशली इंपेरेटिव के, 30 क्वेश्चन उसमें होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव से, ठीक है, ऑप्टेटिव के 30 क्वेश्चन हम ले लेंगे कल ही। मैं 100 क्वेश्चन आपको अलग से दे दूंगा वर्कशीट के रूप में, लेकिन 100 क्वेश्चन की मैं क्लास आपकी नहीं लूंगा। कल हम 50 क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रैक्टिस में, नरेशन की कल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस में लाना जरूरी है, आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए कॉन्फिडेंस में लाना, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए कॉन्फिडेंस में लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल हम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे शाम को वोकैबलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।